बेसिकली जब किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, शुगर फुट की एक जो प्रॉब्लम होती है वो भी हो सकती है। फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो उसमें क्या होता है, फेस पे पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। और एक आँख, कई बार ऐसा होता है कि आँख पर भी लकवा मार जाता है, तो उसको टोसिस बोलते हैं, PTOSIS। तो टोसिस बोलते हैं। तो उसमें एक आँख जो लैश होती है, आई लैश, वो बंद ही रहती है, वो बच्चा जो होता है वो उसको ऊपर उठा नहीं पाता है। तो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसमें क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, और फेशियल नर्व डैमेज होने से बेल्स पाल्सी हो जाता है, ठीक है। और शुगर फुट जो मैंने एक प्रॉब्लम बताई वो हो सकता है। तो 3 या 4 प्रॉब्लम मेजर इसमें हो जाती हैं। तो ये भी एक मतलब ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमको लगेगा कि प्रॉब्लम जो है, हम बेसिकली उसको रिलेट नहीं कर पाते, उसको रूट कॉज नहीं जान पाते। तो कई बार क्लाइंट भी बहुत परेशान रहता है। वो जो जातक होता है वो भी बहुत बार हॉस्पिटल के धक्के खाता है, वो उसको पता नहीं होता क्या है। ऐसे में हम लोग उसके काम आ सकते हैं। हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हमें इस वजह से लिख रही है, आपको यहाँ पे जाके अपने टेस्ट कराने चाहिए। तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं ये बताने में, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑपरेशन तो नहीं कर पाओगे, है ना, वी आर नॉट डॉक्टर्स। बट हम सही सही गाइडेंस तो हम उसको दे ही सकते हैं। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें इवन किडनी भी इफेक्टेड हो जाती है इस प्रॉब्लम में, जो है ना, किडनी भी इसमें इफेक्टेड हो जाती है। तो किडनी इफेक्टेड होगी तो उसके सिम्टम क्या होंगे, प्रोटीन लीकेज होगा, यूरिन में प्रोटीन भी आ सकता है। ओके। जब आप KFT का टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ सिम्टम्स उसमें मतलब कुछ ऐसे उसमें पैरामीटर्स होंगे जो कम्प्लीटली विद इन जो सेट गाइडलाइन है उसमें वो नहीं होंगे। तो पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो आपके पास जो प्रॉब्लम देखोगे रिपोर्ट के रूप में किसी क्लाइंट के, तो आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम क्यों है, और कुंडली साहब मैच भी कर पाओगे आप उसको। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर न्यूरोपैथी में सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों में जो नमनेस होती है वो क्यों हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम वो क्यों हो रही है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, ये सब न्यूरोपैथी के अंतर आता है। सेंसरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होना, फीट में प्रॉब्लम होना, उसमें अल्सर हो जाना पैर में, या गैंग्रीन हो जाना, ये सब बेसिकली क्या है, न्यूरोपैथी में भी, और न्यूरोपैथी में भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में होना। और जब ये हमारी मसल्स और क्या बोलते हैं, मोटर नर्व को अफेक्ट करता है, तो उसमें फुट क्लॉ हो जाता है। और क्लॉ फुट मतलब उसमें क्या होता है, हाथ ना ऐसे ऐसे जम जाता है यूं करके, तो उसको क्लॉ फुट बोलते हैं। तो आप गूगल करके देखना क्लॉ फुट क्या होता है, पिक्चर ऐसी आएगी। तो उसमें जो होते हैं नकल्स जैम हो जाती हैं, वो खुल नहीं पाती। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंपल अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे बिना रूट कॉज जाने, तो आपको भी मतलब समझ भी नहीं आएगा कि वो जातक को प्रॉब्लम क्यों है। वो कुंडली में आपको दिखना तो चाहिए ना कि क्यों है। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो आपको, इवन जब बहुत एडवांस लेवल पे आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप खुद ही क्लाइंट को बता सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस जाके हॉस्पिटल में इन डॉक्टर से इस डिपार्टमेंट में जाके आप जो है कंसल्टेशन लो। तो आप जैसे जैसे आप इसमें मास्टरी कर लोगे तो आपको उतना ही आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा कि किसको हमें कहाँ पे क्या बताना है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की। तो इसमें क्या होता है, जो जातक होता है उसको स्वेटिंग बहुत होती है, ठीक है, और कई बार साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है, और कोई पेन भी नहीं होता उसको। मतलब हार्ट में जनरली क्या होता है, हार्ट अटैक से पहले
कोई ना कोई तो उसे पेन होगा। मगर अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ऐसे जाता कई बार साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है और उसे पता भी नहीं होता और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी भी रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो जो नर्व है हमारी, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में वो कैसे भी डैमेज हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन में जब दिक्कत आएगी तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी, यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या बोलते हैं जो ग्लैंड्स हैं स्वेट वाली, उसमें दिक्कत आएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं डायबिटिक मतलब जो शुगर से रिलेटेड है, ये सारी प्रॉब्लम है। समझे आप? तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रूट कॉज पकड़ो, ठीक है। इवन सिंपल अगर मैं आपको हार्ट अटैक पढ़ाने लग जाऊँ, हार्ट वाले केस या सिंपल किडनी रिलेटेड वाले, तो वो भी आपको मदद तो करेगी वो रीडिंग 100%। और मैं आपको अगर आज का लेक्चर नहीं दूँ, नहीं पढ़ाऊँ, तो आपको ना रूट कॉज जब तक नहीं पता चलेगा तो आपको मतलब पढ़ तो लोगे मगर बिना रूट कॉज के। मैंने ऐसा पाया कि कर तो मैं भी लेता था बट मेरे को रूट कॉज जानना था। तो रूट कॉज जानने के लिए मुझे इतनी डीप स्टडी करनी पड़ी, तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम जो है ये सब न्यूरोपैथी से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ बेसिकली एडवांस, आप बोल सकते हो एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसको ऐसा समझो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली सेंसेशन जो प्रॉब्लम है, ऑल्टर्ड सेंसेशन हो जाना उसके अंदर है ना, मतलब कोई चल रहा है ज़मीन पर तो उसको लगेगा कि वो रुई के गद्दे पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है, तो इसमें सेंसेशन जो वो होती है वो भी ऑल्टर्ड हो जाती है। तो डॉक्टर को सिम्टम्स बताने पड़ते हैं, तब डॉक्टर को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है और उस एरिया पे वो काम करते हैं, करेक्ट। और ब्लड जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से जो है ना, वो भी उसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि मतलब रोज़ आपको ब्लड प्रेशर देखना है कि वो 120 से कितना बढ़ गया है, तो आपको देखना होता है। सिस्टोलिक और डायबॉलिक वाला जो होता है ना, वो आपको देखना पड़ता है। तो बेसिकली दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पेरिफेरल सिस्टम में हमने जाना क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंसरी जो है न्यूरोपैथी में वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व न्यूरोपैथी में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन, ये सब जो आता है। मोटर न्यूरोपैथी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी कुंडली को देखने में, ओके। तो बेसिकली क्या है, जो एडवांस प्रॉब्लम है ना मेडिकल साइंस में, जो टर्मिनल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, इनक्यूरेबल कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, वो भी इसी से जुड़ी होती हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था बेल्स पाल्सी की, जिसमें फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है तो चेहरे का फेस का लकवा हो जाता है, फेस ड्रॉप हो जाता है ना। और क्रेनियल प्रॉब्लम बताई थी, क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए तो आँख की भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो ये आपको क्यों देख जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत एडवांस मेडिकल भी पढ़ना चाहते हो पैरेलली, तो आपको जजमेंट में आपको आसानी होगी, कुंडली देखने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम सब एरिया कवर करेंगे, शुगर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, किडनी, लिवर फेलियर और क्या बोलते हैं किसी भी तरीके का और भी मेजर प्रॉब्लम है ना, ये सब न्यूरोपैथी से कनेक्टेड है, राइट। तो अब हम एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे।